किस मुद्दे को लेकर? सबसे पहले तो आप सभी को नमस्कार। आज आप सभी को रीगा विधानसभा अंतर्गत लोजपा के कार्यालय में आप सभी का स्वागत है। आज आप सभी को बुलाने का और न्योता देने का कारण है कि विगत दिनों में हम लोग ने रीगा विधानसभा की समस्याओं को लेके जो तीनों ब्लॉक रीगा, सुप्पी, बरगिनिया, तीनों में जो हम लोग को समस्या समझ में आया, उस समस्याओं को लेके हमने अपने माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के पास, जो केंद्रीय मंत्री भी हैं, उनके पास हमने लिखित में हम लोग ने उनको संज्ञान में डाला था कि रीगा विधानसभा में उस जगह पे कुछ तकलीफ है। जिस तरह से जैसे हम लोग ने रीगा के लिए जो बगी मठ के लिए रास्ता जाता है वो बहुत जर्जर हालत में है, उसको अच्छे से उस रोड का विकास हो, उसके लिए हम लोग ने मांग किया था। इसके बाद हम लोग ने सुप्पी में मोहनी मंडल पे ट्रेन रुके, उसके लिए हम लोग ने मांग किया हुआ था। और सुप्पी में प्रखंड में अख्ता में बीच में आप लोग को पता भी होगा कि वहाँ आंदोलन हो रहा था ब्रिज के लिए। उस ब्रिज पे बहुत दुर्घटना भी हुई थी, बहुत सारे लोग ने अपनी जान भी दे दिया। और उसके लिए वहाँ के स्थानीय लोग ने बहुत बड़ा आंदोलन भी किया था, जिसमें हम भी गए थे, हमारी लोजपा की पूरी टीम गई थी। हमारे सुप्पी के प्रखंड अध्यक्ष नागेश जी हैं, हमारी पूरी कमेटी के साथ हम लोग उस जगह पे भी गए थे। और उसके साथ साथ बरगिनिया में, सबसे ज्यादा बरगिनिया में हम लोग ने मांग किया था जो काली मंदिर जो हमारे धरोहर है उसको पर्यटन विभाग में उसको शामिल किया जाए। कटरा कामाख्या जो ट्रेन वहाँ पे रुके उसके लिए हम लोग ने मांग किया था। इसके बाद हमारा वहाँ पे बच्चों बच्चों के लिए, क्योंकि हमने हमेशा वहाँ पे टूर्नामेंट करवाया है और हम लोग का हमेशा से मांग रहा है युवा कि वहाँ पे स्टेडियम हो। वहाँ पे स्टेडियम है पर वहाँ पे वो अच्छे रूप से उसको सुचारित रूप से चालू नहीं है, उसका जीर्णोद्धार कम से कम हो जाए, इसके लिए हम लोग ने मांग किया था। वहाँ महिला डॉक्टर की बहुत कमी है, उसके लिए हम लोग ने मांग किया था। फायर ब्रिगेड की सुविधा वहाँ पे हो जाए, क्योंकि बरगिनिया हमारा नेपाल बॉर्डर पड़ता है। अगर सीतामढ़ी से अगर कोई फायर ब्रिगेड वहाँ पे जाए तब तक दुर्घटना हो जाएगा, और मुझे लगता है कि जब तक गाड़ी वहाँ पहुंचेगी तब तक वहाँ बहुत बड़ा दुर्घटना हो जाएगा। इसके लिए हम लोग ने उनसे मुलाकात किया था। इसको एक 8 पंचायत है हमारा वहाँ पे बरगिनिया में, और एक प्रखंड है, तो उसको एक बढ़िया से फायर ब्रिगेड भी हो, डॉक्टर की सुविधा भी हो, अनुमंडल की भी उसको ये मिल जाए, स्तरीय उसको मिले, इसके लिए हम लोग ने मांग किया था। इस पे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने हमें आश्वासन दिया था कि इस सब पे काम होगी। और आज आपको बुलाने का हमारा उद्देश्य यही है कि, और खुशी की बात है कि हर एक हर एक जो जो समस्या हमने आपको बताया है उस पे हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की तरफ से बाकायदा विभिन्न मंत्रालय को, उनके कार्यालय से, जो आलोक कुमार जी हैं अपर निजी सचिव है, उनके मंत्रालय से सबको लेटर गया है। जैसे कि आप रीगा के लिए अलग विभाग के लिए गया है, सुप्पी के लिए अलग विभाग के लिए गया है, बरगिनिया के लिए अलग विभाग गया है। जैसे रेल की बात करें तो रेल मंत्रालय में उनको भेजा गया है। और मुझे विश्वास है कि जब पत्र इस तरह से एक विधानसभा के लिए इस तरह से हमारे नेता लगे हुए हैं, तो सोचिए बिहार के लिए उनका क्या सोच है। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट ही विजन है जो बिहार को बदल सकता है। और ना वादा ना इरादा, उम्मीद से ज्यादा करने की चाह हमारे लोजपा परिवार में और हमारे नेता चिराग पासवान में है। और उन्हीं के आदर्शों को मानते हुए पूरे रीगा विधानसभा में हमारे तीनों प्रखंड अध्यक्ष विजय पासवान जी, नागेश जी और हमारे पंकज जी बरगिनिया में, हमारी पूरी कमेटी भी मजबूत है। और हम लोग जन जन तक बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट को पहुंचाने का काम कर रहे हैं। ये तो सिर्फ एक झांकी है, अभी और काम करना बाकी है। और विभिन्न मंत्रालय में इस चिट्ठी को भेजा गया है, और आपके माध्यम से इस पे भी अब जल्द से जल्द धरातल पे भी काम होगा। और जिस तरह से हमारे नेता ने रीगा के जनता ने इतना प्यार दिखाया है चिराग पासवान जी पे, क्योंकि 2-2 कार्यक्रम उन्होंने करवाया है, तो आप लोग का रीगा की जनता का प्यार सदैव ऐसा रहे। हमारे नेता का भी प्यार, इस जगह से लगाव हमेशा से रहा है, बड़े साहब को भी रहा है। और रीगा जल्द से जल्द विकसित होगा, ऐसा हम लोग का संकल्प है, हमारी पूरी लोजपा टीम की संकल्प है। इसी के साथ यही एक मुद्दा था जिसमें हमने विभिन्न चिट्ठी मंत्रालयों से प्राप्त हुई है, हमारे नाम से आई हुई है।
और हम लोग ने उसको विभिन्न जगह से हर मंत्रालय के सचिव और प्रधान सचिव को गई हुई है चिट्ठी, और उसको जल्द से जल्द फॉलो अप करके जो जो विषय है उस पर जल्द से जल्द काम होगा। एनडीए सरकार युवा आयोग को गठित करने की घोषणा की है। विपक्ष बोल रहा है कि वो हमारी मांग थी, इसको लेकर के घोषणा की। नहीं, आप देख लीजिए, युवा आयोग के लिए हमेशा से मेरे नेता माननीय श्री चिराग पासवान जी ने हमेशा आवाज उठाया है। विपक्ष तो हर चीज में अपनी क्रेडिट लेने की बात करती है, पर मुझे भी पता है और बिहार की जनता को भी पता है कि विपक्ष किस स्थिति पे है। वो लोगों को भेदभाव की राजनीति सिखाते हैं और हम लोग एकता की राजनीति सिखाते हैं। तो मुझे लगता है कि चिराग पासवान जी ने हमेशा युवाओं की आवाज उठाई है, और आप पुराने रिकॉर्ड्स देख लीजिए कि चिराग जी की ही मांग थी कि जिस तरह से महिला आयोग है उसी तरह युवा आयोग भी हो, कि युवा भी अपनी भागीदारी दे, और अगर युवाओं को कोई तकलीफ होती है तो उसके लिए भी आयोग होनी चाहिए। तो ये पूरा श्रेय मेरे नेता को जाता है और माननीय मुख्यमंत्री को जाता है, जो उन्होंने उनकी आग्रह को माना और स्वीकार किया, और जो युवा आयोग के आ रहा है आप लोग के बीच में। क्या स्थानीय लोगों को क्या मौका मिलेगा, क्या विधान चुनाव लड़ेंगे? मैं आपको पहले ही कहा हूं कि रीगा मेरा पैतृक जगह है, मेरा पैतृक गांव है, मेरे पिताजी यहाँ से निकले हुए हैं, तो सबको लालसा होता है कि जहां से हम लोग आगे बढ़े हैं वो विकसित हो। और खासकर अगर मेरी बात करें तो मैं चाहता हूं, क्योंकि मैं आपको पहले भी बताया हूं कि मैं देश दुनिया सब देखा हूं, तो मुझे लालसा होता है कि मेरा रीगा विधानसभा भी आगे बढ़े। रीगा विधानसभा बहुत विकसित गांव था, बहुत स्कोप था। हमारे पास एक रीगा चीनी मिल थी, पर आज आप स्थिति देख लीजिए कि आज हम लोग दिन बर दिन पीछे जा रहे हैं। सीतामढ़ी ही पीछे जा रही है। अगर आप इकोनॉमिक के स्ट्रक्चर से देख लीजिए या यहाँ पर्यटन के स्थिति से देख लीजिए, राम जन्मभूमि हमारा इतना मंदिर अच्छा बना, तो सीतामढ़ी में तो कोई विवाद नहीं थे। राम जन्मभूमि में विवाद था, पर सीतामढ़ी में तो कभी विवाद नहीं था। तो अभी तक क्यों? मुझे लगता है उस समय भी माँ सीता को न्याय नहीं मिला, आज भी न्याय नहीं मिल पा रहा। तो यही हम लोग का मांग है, और हमेशा मेरे नेता इस चीज पे बयान दिए हैं कि सीतामढ़ी को विश्व के मानचित्र पे लाना है। राशि की घोषणा हो गई है, मंदिर की बात। बिल्कुल, तो ये भी श्रेय मैं अपने नेता माननीय श्री चिराग पासवान जी को देना चाहता हूँ। साथ साथ रीगा चीनी मिल भी चालू हुई है, उसका भी क्रेडिट मैं अपने नेता माननीय श्री चिराग पासवान को देना चाहता हूँ, क्योंकि आप लोग भी साक्षी हैं कि जब 2 बार रीगा विधानसभा अंतर्गत रीगा में और रीगा चीनी मिल में जब कार्यक्रम हुआ था, तो उस समय में उन्होंने मांग किया था, और लोकसभा में भी उन्होंने मांग किया था कि रीगा चीनी मिल और माँ सीता जी का भव्य मंदिर बनना चाहिए। जो किसानों का बकाया राशि था वो भी देना चाहिए। जब हम गए थे तो इस पे हम लोग ने मांग किया था माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से, और जब वापस आए तो पता चला अक्ता के लिए हमारे डीएम साहब भी वहाँ पे गए थे, और फिर उसके बाद किसानों का भी भुगतान हो रहा है। तो इसमें भी मैं मानता हूँ कि मेरे नेता का बहुत बड़ा श्रेय है। ये चुनावी साल है और विधानसभा भाजपा की, तो आपको लगता है कि सीट इस बार भाजपा के खाते में जाएगी? क्यों नहीं? हमारी पूरे सीतामढ़ी में हम लोग मजबूती से, हमारी लोजपा टीम मजबूती से, हमारी कमेटी बूथ तक हम लोग ने कंप्लीट करके रखा है। सिर्फ रीगा ही नहीं, पूरे सीतामढ़ी के 8 विधानसभा में हम मजबूत हैं। विशेष रूप से रीगा इसीलिए क्योंकि हमारे पूर्व में भी हमारे यहाँ से कैंडिडेट रह चुके हैं रीगा से। रीगा हमारा हर हिसाब से आप देख लीजिए, सर्वे के हिसाब से देख लीजिए कि लोजपा हमेशा से यहाँ रहा है और अच्छे मार्जिन से हम लोग ने विजय प्राप्त किया है। फिर भी ये हमारे शीर्ष नेताओं के ऊपर है। शीर्ष नेता अगर जो हमारा डिसाइड करेंगे, हाँ, हम लोग एनडीए के एक मजबूत साथी हैं। जो आदेश होगा मेरे नेता चिराग पासवान जी का, हमारे प्रभारी अरुण भारती जी का, राजू तिवारी जी का, वेद प्रकाश पांडे जी का, जो भी आदेश होगा हुलास पांडे जी का, हम लोग उसको पालन करेंगे। और जहां से भी हम लोग को सीट मिलेगा, हम लोग अपने एनडीए के हर एक 8 विधानसभा में एनडीए की जीत होगी, सुनिश्चित होगी, और अच्छे मार्जिन से हम लोग विजय प्राप्त करेंगे। प्रदेश के राजनीति करते हैं, लोजपा कितने सीटों पर तैयारी कर रही है? देखिए, हम लोग का तो डिमांड है कि 40 के ऊपर हम लोग को सीट मिल जाए। मेरे हिसाब से तो जितना सीट अगर एनडीए के शीर्ष नेता हम लोग को देंगे, हम लोग सब पे विजय प्राप्त करेंगे, और साथ साथ एनडीए के भी हर सीट पे विजय प्राप्त करेंगे। इसीलिए क्योंकि हम लोग का ट्रैक रिकॉर्ड रहा है। लोकसभा में हम लोग ने 5 सीट हम लोग को 5 सीट मिला, हम लोग 5 के 5 सीट पे विजय प्राप्त किए। अगर उसी तरह 100% स्ट्राइक रेट अगर शीर्ष नेता देंगे तो हम लोग इस पे भी विजय प्राप्त करेंगे।